ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। और आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, रियलिस्टिक एनालिसिस। तो बिटकॉइन में हमें एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने मिली है। इसका प्राइस 29,000 से सीधा 42,000 पर पहुंच गया और वहां से हमें एक बढ़िया सा पुल बैक मिला और प्राइस 37,000 पर गिर गया था। और ये बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था जैसा मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को बताया था। और उसके बाद प्राइस वहां से $46,000 पर चला गया और प्राइस वैसे मई से लेकर अब तक इस लेवल पर लौटा नहीं था। अब पहली बार लौटा है 3 महीने बाद, जो बहुत ही बढ़िया बात है। पर अब हमें खुद से ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं? क्या प्राइस सच में यहां से ज्यादा ऊपर बहुत जल्दी जा सकता है? क्योंकि मैं खुद बहुत बुलिश रहना चाहता हूं इस मार्केट में और मैं भी बिटकॉइन होल्ड करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसका प्राइस ऊपर जाता रहे। मैंने सिर्फ अब तक एक बार अपने बिटकॉइन होल्डिंग बेचे थे और वो जब मैंने बेचे थे तब मैंने इन बिटकॉइन को बेचकर एक घर खरीदा था। आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा। तो सही में मैं खुद चाहता हूं कि ये रैली ऊपर जाती रहे और इसका प्राइस बढ़ता ही रहे। पर हमें ये ध्यान में रखना है कि बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ एक सीधी लाइन में ही ऊपर जाता जा रहा है और ऐसे प्राइस एक्शन को सस्टेन करके रखना, मतलब लंबे समय तक चलाते रहना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहां इसे अगर हम मेजर करें अब तो बिटकॉइन सीधे 11 दिनों तक ऊपर जा रहा था। यही चीज मैं अच्छे से आपको इस एक दिन वाले चार्ट पर भी दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन 11 नहीं 9 दिनों से सीधा लगातार एक ही लाइन में ऊपर जाता जा रहा था। मतलब यहां पर हमारे पास 9 नीली कैंडल्स थी, मतलब बुलिश कैंडल्स थी एक साथ, और बस बीच में यहां पर ये एक डोजी कैंडल थी जो वैसे बुलिश नहीं होती और बेरिश भी नहीं होती, मतलब ये एकदम न्यूट्रल कैंडल है और ये वैसे नीली थी। मतलब प्राइस उस दिन भी थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ था और इस 44% के मूव के बाद हमें 4 दिन तक ये पुल बैक मिला था, जो बहुत ही बढ़िया था इस ट्रेंड के लिए और इसको बहुत जरूरत थी इसकी। और तब से लेकर अब तक मतलब 7 दिनों से प्राइस फिर से सीधे एक लाइन में ही ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यही चीज अगर मैं आपको इस 4 घंटे वाले चार्ट पर दिखाऊं तो प्राइस सीधी लाइनों में ऊपर बढ़ रहा है। तो ये सब कहने का मकसद ये है कि एक ट्रेंड इस तरह से सीधी लाइन में सिर्फ कुछ ही समय के लिए जा सकता है और इसलिए इस ट्रेंड को अब कुछ देर रुकना पड़ेगा। पर ट्रेंड को रोकने का ये अकेला तरीका नहीं है। ट्रेंड साइडवेज जाने की जगह कुछ दिनों के लिए नीचे की तरफ भी जा सकता है। आप सभी को यह समझना होगा कि एक मार्केट एक दिशा में सिर्फ कुछ ही समय के लिए जा सकती है। एक समय आ जाता है जहां एक ट्रेंड को रुकना पड़ता है और प्राइस को फिर या तो साइडवेज या फिर नीचे की तरफ जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए। एक मार्केट हमेशा के लिए एक सीधे ट्रेंड में नहीं रह सकती और ये चीज ज्यादा लोग समझते नहीं या उन्हें ये सिखाया नहीं जाता। पर हमारे 4Flies VIP के ग्रुप के अंदर ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास मेरा कोर्स भी है जो उन्हें उनकी मेंबरशिप के साथ फ्री में मिला था। तो उस कोर्स में मैंने इन चीजों पर ज्यादा एफर्ट डालकर आपको अच्छे से समझाया है इन चीजों के बारे में। तो अगर आपको भी 4Flies VIP या मेरे कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और स्टेप्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। तो मैं कह ये रहा था कि एक ट्रेंड में हमें 2 तरह की रेजिस्टेंस देखने मिल सकती है, या तो टाइम बेस्ड जब ट्रेंड कुछ समय के लिए सिर्फ साइडवेज जाता है, और दूसरा प्राइस बेस्ड जब प्राइस ट्रेंड की उल्टी दिशा में जाने लग जाता है कुछ देर के लिए। और जब ये दोनों रेजिस्टेंस अकेले अलग अलग आती है तब लोग इसे आसानी से पहचान लेते हैं, पर जब ये दोनों रेजिस्टेंस एक साथ आती है तब ट्रेंड में फिर हमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो अब चार्ट पर आ जाते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज अब अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस बेस्ड रेजिस्टेंस के बारे में। बिटकॉइन ने कुछ महीनों पहले यहां 47,000 और 50,000 के बीच में कुछ रेजिस्टेंस बनाई थी। ये देखिए इस लाल बॉक्स के अंदर बिटकॉइन पहले ऊपर जा रहा था, फिर इस लेवल पर गिरा, यहां पर इसने कुछ देर के लिए ट्रेड किया और फिर प्राइस वापस ऊपर जाने लग गया और उसके बाद प्राइस फिर से इसी लेवल पर गिरा 61,000 से 51,000 पर और वहां से अपने ऑल टाइम हाई पर मतलब 65,000 पर चला गया और वहां से फिर ये नीचे गिर गया सबसे पहले 51,000 पर और उसके बाद 47,000 पर और वहां से हमें एक और बाउंस मिला, जिसके बाद प्राइस फिर से $60,000 पर चला गया, जो कि बिटकॉइन की आखिरी कोशिश थी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने की। और उसके बाद प्राइस फिर और भी ज्यादा नीचे गिर गया। तो ये लेवल इस मार्केट में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट रहा है अब तक। और हमें यह भी पता है कि पुराने सपोर्ट एरियाज मार्केट में हमेशा नए रेजिस्टेंस एरियाज बन जाते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। और ये तो एक तरह से मार्केट में फैक्ट है, ज्यादातर ऐसा होता ही है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद सपोर्ट बन जाती है और सपोर्ट टूटने के बाद रेजिस्टेंस बन जाती है। तो जब प्राइस इस सपोर्ट एरिया के नीचे गिरने के बाद अब 3 महीने बाद फिर से इस लेवल पर लौट रहा है, तो हमें यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि अब बिटकॉइन को यहां से रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि जैसा मैंने अभी अभी कहा कि पुराने सपोर्ट एरियाज पलट के नए रेजिस्टेंस एरियाज बन
बन जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर बिटकॉइन के सामने कुछ रेजिस्टेंस जरूर है। और दूसरी बात यह है कि प्राइस ऐसे एक लाइन में सीधा ऊपर नहीं जाते रह सकता। प्राइस का इस तरह से एक सीधी लाइन में ऊपर जाना, फिर एक छोटा सा पुल बैक करके फिर से उसी तरीके से ऊपर जाना, ना तो इस मार्केट में कॉमन है और ना ही ये अच्छा या हेल्दी प्राइस एक्शन है। पिछली बार जब हमें ऐसा कुछ मिला था तो ये हुआ था जब बिटकॉइन अपने बुल रन में था और प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था और मार्केट में सभी लोग बिटकॉइन के लिए पागल हो चुके थे। पर जब हमें इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है तो इसके बाद हमारे पुल बैक भी बहुत ही बड़े होते हैं। कभी कभी तो ये पूरी तरह एक डाउन ट्रेंड में भी पलट जाते हैं, क्योंकि यहां पर प्राइस 55% से नीचे गिर गया था, मतलब बिटकॉइन आधे से भी ज्यादा वैल्यू का हो गया था। तो जब हमें इस तरह के एक सीधी लाइन में अप ट्रेंड मिलता है तो इसके बाद हमें बड़े पुल बैक्स भी मिलते ही हैं। और जब ऐसे ऊपर जाने की जगह प्राइस सिर्फ साइडवेज एक रेंज में कंसोलिडेट करता है तब हमें अच्छा और हेल्दी प्राइस एक्शन मिलता है और बिटकॉइन अपने गेन्स को फिर रख पाता है और प्राइस फिर इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरता बल्कि बढ़िया तरीके से ऊपर जाने लग जाता है। और इस तरह की साइडवेज रेंज टाइम बेस्ड रेजिस्टेंस होती है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। मैं आपको अब यही चीज MRI इंडिकेटर पर भी दिखा सकता हूं। ये इंडिकेटर समझना काफी मुश्किल हो सकता है, पर यहां आप देख सकते हैं कि ये हरे रंग में जहां A10 और A11 लिखा हुआ है, ये शुरू ऐसे A1 और B1 से होता है, पर जैसे ही ये A13 और B13 पर पहुंच जाता है तो वहां पर ये ट्रेंड पलट सकता है और जितनी ज्यादा तेजी से प्राइस ऊपर जाता रहेगा उतनी ही जल्दी ये 13वां नंबर भी आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम के मामले में भी ये ट्रेंड अपने रिवर्सल पॉइंट के बहुत करीब हो सकता है। और मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक बहुत ही मुश्किल और कंफ्यूजिंग इंडिकेटर हो सकता है समझने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर वैसे ही बहुत मुश्किल है। पर अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है और ये बनाया है टोनवेज ने। तो अगर आपको इस इंडिकेटर को खरीदना है तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाकर टोनवेज लिख सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। तो टाइम बेस्ड एनालिसिस को और इस इंडिकेटर को दिमाग में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेंड में हमें एक पुल बैक तो मिलना ही चाहिए और टाइम बेस्ड रेजिस्टेंस के साथ साथ हमारे सामने ये 47 से 51 हजार के बीच वाला रेजिस्टेंस एरिया भी है जो प्राइस को नीचे भेज सकता है। और इसके साथ साथ अगर मैं इस रैली के पोल को मेजर करके इसे यहां ऊपर लगाकर दिखाऊं, वैसे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अपनी पिछली रैली को मेजर करके आप अपनी अगली रैली प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां 29,000 से लेकर 42,000 तक इस रैली को मेजर करूं और फिर इस लाइन को खींचकर यहां अपने पुल बैक के बॉटम पर लगा दूं, क्योंकि हमारी पहली रैली इस अप ट्रेंड का पहला हिस्सा था और ये पुल बैक इसका दूसरा हिस्सा था और इसके बाद ये अभी वाली रैली हमारा तीसरा हिस्सा है। तो अगर अब आप देखें तो ये प्रेडिक्शन हमें बता रहा है कि प्राइस बिल्कुल रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर ही जाकर रुकेगा। तो अगर हमारी अभी वाली रैली अपनी पिछली रैली जितनी बड़ी हो जाती है तो प्राइस 50,000 तक पहुंच सकता है और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी प्रेडिक्शन हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट इस समय बहुत ही बुलिश है और बिल्कुल इसी एरिया में बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस भी है। हमें ये तो पता ही है क्योंकि इचिमोकू क्लाउड भी मैंने आप लोगों को दिखाया था एक दिन वाले चार्ट पर, उसकी भी रेजिस्टेंस बिल्कुल इस एरिया के नीचे आकर रुकती है। तो इससे हमें पता चलता है ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। और आप इसे वैसे थोड़े अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप यहां कैंडल के नीचे वाले हिस्से से इसे बनाएंगे तो हमारा टारगेट फिर $51,000 हो जाएगा और ये पूरा एरिया जैसा मैंने कहा मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्राइस इन लेवल्स पर पहुंच जाता है तो मैं इसी तरह से एक और पुल बैक की उम्मीद करूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहां से रिजेक्ट होकर सीधा $30,000 या उससे नीचे गिर जाएगा, ये नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। 50,000 के करीब से रिजेक्ट होकर प्राइस ज्यादा से ज्यादा 42,000 पर गिर सकता है मेरे हिसाब से। और ये ड्रॉप इस पूरे बॉक्स में कहीं से भी शुरू हो सकता है। ये इस बॉक्स के नीचे वाले हिस्से से हो सकता है, इसके बीच में से भी हो सकता है या फिर इसके ऊपर वाले हिस्से से भी हो सकता है, पर इस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं से एक पुल बैक हमें मिलना ही चाहिए और इसके लिए 42,000 ही मेरा मेन टारगेट होगा। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस रह चुका है। हम सभी को ये पता है, ये चार्ट पर बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं कि यहां से हमें 3-4 बार बड़े रिजेक्शन मिल चुके हैं और अब ये एक दो बार हमें सपोर्ट भी दे चुका है। आप ये सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अच्छे से देख पाएंगे। तो अगर अब बिटकॉइन का प्राइस फिर से इस लेवल पर गिर जाता है तो हमें यहां पर बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। हमारा एक दिन वाला EMA रिबन भी इस लेवल के बहुत करीब है और ये भी हमें मेरे हिसाब से कुछ ही दिनों में यहां 42,000 पर सपोर्ट देना चाहिए। यहां पर ये पहुंच जाएगा इंडिकेटर, शायद 5-6 दिनों में ही ये इंडिकेटर हमें सपोर्ट देना शुरू कर सकता है। यहां पर यही चीज मैं अपने 4 घंटे वाले चार्ट के EMA रिबन पर भी देखना चाहता हूं। ये सपोर्ट तो 42,000 से थोड़ा ऊपर है इस समय, ये एक अच्छी बात है
क्योंकि इससे हमें अब तक बढ़िया सपोर्ट मिलते आया है और आगे भी शायद मिलता आएगा। इसके अलावा इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ही हमारे पास इस इचिमोकू क्लाउड से भी बढ़िया सपोर्ट है 42,000 पर। तो ये सब देख के हमें यही पता चलता है कि इस 42,000 वाले लेवल पर इस चार्ट पर हमारे पास अलग अलग तरह के सपोर्ट हैं और वो भी एक ही एरिया पर। और इसलिए अगर हमें इस लेवल पर एक पुल बैक मिलता है तो वो बिटकॉइन के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। पर ये सभी सपोर्ट होने का ये मतलब नहीं है कि इसकी वजह से बिटकॉइन इस लेवल पर गिरेगा, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट वहां पर होने से प्राइस नीचे नहीं गिरने वाला। उसके कुछ अलग कारण हैं जिनके बारे में मैं कुछ ही देर बाद बात करूंगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन इस पूरे रेजिस्टेंस एरिया को इग्नोर करके सीधा इसके ऊपर निकल जाए। ये बिटकॉइन की बात कर रहे हैं हम, बिटकॉइन है ये, इसमें ऐसा हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये कोई और मार्केट होती तो मैं आपको कहता कि ये हो ही नहीं सकता, पर इस मार्केट में हमें ऐसी अजीब, भयंकर और बड़ी बड़ी रैलीज मिलती है जिन्हें देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होता। तो बिटकॉइन हमें ऐसा कुछ करके दिखा सकता है। मेरे हिसाब से अगर इसने ये 51,000 वाला लेवल तोड़ दिया तो मैं कहूंगा कि मैं इस ट्रेंड के बारे में गलत था, पर जब तक प्राइस 51,000 के नीचे है तब तक मेरे हिसाब से हमें एक पुल बैक मिल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पुल बैक कितना बड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर सिर्फ साइडवेज जाता रहे और उसके बाद ये ऊपर चला जाए, क्योंकि मुझे इस मार्केट में एक पुल बैक नहीं चाहिए। मैं मेन चीज जो चाहता हूं वो है एक करेक्शन। अब ये ट्रेंड दो तरह से करेक्ट हो सकता है, या तो कुछ समय के लिए साइडवेज रेंज में जाके, या फिर अगर इसका प्राइस नीचे गिर जाए तो वो भी एक तरह की करेक्शन ही है। तो यही दो तरह की करेक्शन होती है एक मार्केट में, टाइम और प्राइस बेस्ड। तो अगर प्राइस इस तरह से साइडवेज सिर्फ जाता रहता है तो वो भी एक तरह की करेक्शन ही है। तो यहां ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने के एंड तक प्राइस सिर्फ साइडवेज जाता रहे। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि इस मार्केट में इस समय जोश, एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होने की वजह से ये ज्यादा देर तक ऐसी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा एक और चीज जिस पर मैं ध्यान दे रहा था वो है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। अगर गूगल में मैं ये टाइप करूं तो आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि इस समय ये मार्केट ग्रीडी है। ज्यादातर लोग इस मार्केट में इस समय लालची हैं। इस समय ये इंडेक्स 70 पर है और पिछले हफ्ते ये 42 पर था और पिछले महीने ये 25 पर था। उस समय लोग इस मार्केट में बहुत ज्यादा डरे हुए थे और अब लोग बहुत ज्यादा लालची हैं। अब तक वैसे लोग इतने ज्यादा लालची भी नहीं हुए हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर अभी सिर्फ 70 पर ही है। मैं आपको इस चार्ट पर ये चीज कंपेयर करके दिखा सकता हूं। यहां इस एक साल वाले चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी एक पीक थी फरवरी 2021 में। अब अपने बिटकॉइन के चार्ट पर हम जाकर देखते हैं कि इस समय प्राइस कहां पर था। ये यहां $57,000 की तरफ जा रहा था और तब हमारा ग्रीड इंडेक्स 90 से भी ज्यादा था। यहां अगर आप देखें कि 23 फरवरी को यह ग्रीड इंडेक्स 94 पर था, जो हमें दिखाता है कि यह मार्केट उस समय कितनी ज्यादा लालची थी। और अगर यही चीज हम बिटकॉइन के चार्ट पर देखें तो 23 फरवरी को ही हमारा ये बड़ा ड्रॉप शुरू हुआ था। और वैसे ये बिल्कुल वही समय है जब मैंने अपने कुछ बिटकॉइन बेचने शुरू कर दिए थे और बिटकॉइन बेच के मैंने दुबई में फिर उन पैसों से एक घर खरीदा था। तो अगर आपने इस चैनल को उस समय से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों ने मुझे इस बारे में बात करते हुए जरूर सुना होगा। और मैंने अपने इथेरियम भी यहाँ इसके ऑल टाइम हाई के करीब, मतलब $4400 के करीब ही बेच दिए थे। मैंने अपने इथेरियम वैसे बिटकॉइन में बेचे थे, पर उस समय इसकी $US वैल्यू इसके ऑल टाइम हाई के करीब ही थी। मेरे इतने ऊपर बिटकॉइन बेचने का ये मतलब नहीं है कि मुझे बिटकॉइन पसंद नहीं। मैं खुद अब भी बहुत सारे बिटकॉइन होल्ड करता हूं और अब भी ज्यादातर मेरे सभी पैसे बिटकॉइन में ही है। ऑलमोस्ट सभी क्रिप्टो यूट्यूबर्स अपने पैसे इसी तरह से बिटकॉइन में रखते हैं और मैं भी उनमें से ही एक हूं। पर मैं आप लोगों की अपनी ये साइड दिखाता नहीं हूं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग पहले से ही हैं इस मार्केट में। मैं हमेशा रियलिस्टिक रहने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमेशा बुलिश ही रहते हैं तो वो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में आपके काम आई होगी। जब बिटकॉइन 3 महीने पहले अपने ऑल टाइम हाई से गिरा था, उससे पहले तक सब लोग मार्केट में बुलिश ही थे और ये सभी लोग मार्केट में पैसे भी कमा रहे थे। पर अगर मैं इस स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाऊं, मतलब महंगे में हाई प्राइस पर बिटकॉइन बेच के फिर इसे सस्ते में खरीदूं, तो मैं और भी ज्यादा फायदे में रहूंगा, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा बिटकॉइन खरीद पाऊंगा। इसके साथ साथ जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तब मैं और भी ज्यादा बिटकॉइन कमाने की कोशिश करता हूं। मतलब अगर मेरे पास पहले 5 बिटकॉइन थे, तो जब तक बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा है उतने समय में मुझे इसे बदलकर 10, 15 या 20 बिटकॉइन कमाने, क्योंकि मैं बिटकॉइन में विश्वास रखता हूं कि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई के ऊपर कभी ना कभी तो फिर से जाएगा ही। तो ये सभी चीजें आपको फोरफ्लाइज VIP में देखने मिलती है। ये देखिए हमारे मेंबर्स इस तरह से बढ़िया प्रॉफिट्स कमा रहे हैं इस ग्रुप में। मेरी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में वैसे इतनी अच्छी नहीं रही है। मुझे हाल फिलहाल में ही 2 छोटे मोटे नुकसान सहने पड़े थे। एक 9%
1% का और दूसरा 1% का, और उसके अलावा एक ट्रेड पर एक छोटा 11% का प्रॉफिट भी मैंने कमाया था कुछ ही दिनों पहले। तो मैं पिछले कुछ दिनों से ब्रेक इवन पर ही हूं इस वीआईपी ग्रुप में, पर बहुत सारे मेंबर्स बढ़िया प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हूं। और ये लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों को इस ग्रुप में ऐसी चीजें देखने मिलती हैं जो इन्होंने पहले कभी कहीं और देखी ही नहीं है। जब लोग ये वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इनकी ट्रेडिंग करने की पूरी मानसिकता बदलने लग जाती है। ये लोग असली ट्रेडर्स की तरह सोचना और ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और जुआरियों जैसे ट्रेडिंग करना छोड़ देते हैं। इन्हें समझ आने लग जाता है कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है और आपको हमेशा अपने पैसे किस तरह से संभाल के रखने होते हैं। ये लोग अपनी पैसों की वैल्यू समझने लग जाते हैं और हमारे वीआईपी ग्रुप में ये लोग ऐसी चीजें काफी अलग अलग तरीकों से सीख पाते हैं। जैसे ये लोग मुझे ट्रेडिंग करते हुए देख पाते हैं और इसके अलावा ये लोग मेरे कोर्स को भी देख पाते हैं जो आपको फ्री में मिल सकता है। वो निर्भर करेगा पर आपकी वीआईपी मेंबरशिप के प्लान के ऊपर। इस समय 4Flags वीआईपी में ऑलमोस्ट 1400 मेंबर्स हैं। तो अगर आपको भी इसका फायदा उठाना है और वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flags बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन एक्सचेंज है। मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए सिर्फ बायबिट का इस्तेमाल करता हूं। यहां पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस भी मिल सकता है जो निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप बायबिट पर साइन अप करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का पैसा मिलेगा ट्रेड करने के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बायबिट एक्सचेंज ढंग से समझ नहीं आ रहा हो तो इसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। हिंदी वाला ट्यूटोरियल देखने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब चार्ट पर आ जाते हैं। कुछ समय पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि बिटकॉइन के 42,000 वाले लेवल पर गिरने के कारण क्या हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होगा ये फिबोनाची टूल की वजह से। ये देखिए, इसे मैं बिल्कुल नीचे से खींचकर इस रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर लगा देता हूं। चलिए इसे 50,000 पर लगा देता हूं। तो यहां पर मेन बात ये है कि ये 382 वाला लेवल बिल्कुल $42,000 वाले लेवल पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन अपने 50,000 वाले टारगेट पर पहुंच जाता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्राइस वहां से इस 42,000 वाले लेवल पर गिरे, क्योंकि ये अपने 382 वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ही है। आप लोग ये सब देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रहे होंगे, खासकर वीआईपी मेंबर्स। वो लोग और भी खुश हो रहे होंगे ये देखकर, क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान्स उस ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। मेरे पास अलग अलग प्लान्स है इस समय इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए, और इसलिए अगर प्राइस अब बिल्कुल मेरे हिसाब से मूव करता है तो मैं 2-3 बड़ी बड़ी ट्रेड्स ले सकता हूं और उन्हें जीत सकता हूं, जिस पर मुझे 100 या 200% तक के भी प्रॉफिट हो सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। इतने बड़े प्रॉफिट्स कमाना इस मार्केट में इतना आसान नहीं है और मैं ऐसे ही बड़े बड़े टारगेट्स की उम्मीद कर रहा हूं इस समय, और वीआईपी मेंबर्स को वो सब देखने मिलेगा। और ये सब ट्रेड्स मैं इस तरह से पहले ही प्लान करके रखता हूं। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज बार बार ट्रेड्स लेता हूं। मैं ज्यादातर सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेड लेता हूं। तो मैं अपने पूरे प्लान पहले से ही बना के रखता हूं और अपने ऑर्डर्स भी सेट करके रखता हूं। तो उसके बाद प्राइस में जो भी हो मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, क्योंकि मेरी ट्रेड्स अपने आप ही खुल जाएंगी और सोते सोते मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रॉफिट टारगेट भी पहले से ही सेट होते हैं। तो इसलिए मेरी ट्रेड क्लोज भी अपने आप ही हो जाती है। और इस मार्केट के बारे में इस समय सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सभी अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर्स हमें एक ही चीज बता रहे हैं। इसी 42,000 वाले लेवल पर ईएमए रिबन का भी सपोर्ट है हमारे पास, जो कुछ दिनों में ही आ जाएगा। अभी तो नहीं है पर कुछ दिनों में आ जाएगा इसका सपोर्ट भी। इसके अलावा हमारे पास 4 घंटे वाले चार्ट पर इचिमोकु क्लाउड से भी सपोर्ट है और 382 लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट है, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। तो ये सब चीजें साथ में होने की वजह से ये सपोर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा मजबूत है इस समय। ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल है जहां प्राइस को लौट कर एक काफी अच्छा बाउंस मिल सकता है। और अगर प्राइस फिर से $50,000 को छूकर फिर 42,000 पर गिर जाता है तो ये एक $8,000 या फिर तकरीबन 20% का ड्रॉप होगा। इसे मेजर कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट एक 16% का ड्रॉप होगा। ये फिर भी एक काफी बड़ा करेक्शन होगा बिटकॉइन के लिए। पिछली बार जब बिटकॉइन को एक बड़ी करेक्शन मिली थी वो यहां कुछ दिन पहले था, जब हमें एक 12% का ड्रॉप मिला था 42,000 से, और उस पुल बैक के बाद ये एक 25% का हमें पंप मिला था। तो अगर हमें इसी तरह के बड़े पुल बैक्स मिलते रहेंगे तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका है फिर तेजी से ऊपर जाने का। हमें एक 12% के पुल बैक के बाद 25% का पंप मिला, तो मान लेते हैं कि एक 16% के पुल बैक के बाद हमें एक 35% का पंप मिल जाए तो फिर बिटकॉइन का प्राइस काफी ऊपर जा सकता है, ऑलमोस्ट $60,000 को भी छू सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पुल बैक्स इस समय मार्केट में बहुत
बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होगा हमारे ट्रेंड के लिए। सभी लोग इस समय इस मार्केट में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सब लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन मून पर चला जाएगा और अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा, पर असलियत में ऐसा होना आसान नहीं है। आपको रियलिस्टिक रह के ये सोचना पड़ेगा कि इस रैली का पहला हिस्सा सिर्फ 9 दिन का था जिसमें प्राइस 45% से ऊपर चला गया था, जिसके बाद हमें 4 दिन के लिए एक छोटा सा अच्छा पुल बैक मिला था और अब फिर से उसी तरह से एक तेज रैली में बिटकॉइन है। ये वाली रैली भी 7 दिन से चल रही है और प्राइस सिर्फ एक हफ्ते में अब 25% से ऊपर जा चुका है। ये नॉर्मल प्राइस एक्शन नहीं है, ये मार्केट ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो बहुत बढ़िया होता क्योंकि इसे ट्रेड करने में फिर और भी ज्यादा मजा आता, पर सच्चाई यही है कि ऐसा होता नहीं है मार्केट में। तो इसलिए हमें यह दिमाग में रखना है कि इस मार्केट के लिए इस समय एक करेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मेरे हिसाब से ये करेक्शन बहुत ही जल्द आने वाली है। और इसके अलावा हमें यह भी पता है कि ये एरिया बिटकॉइन को काफी रेजिस्टेंस दे सकता है क्योंकि हमें पहले इससे बहुत बार सपोर्ट मिला था। ये भी मैंने आपको पहले दिखाया ही था। कुछ इंडिकेटर्स को भी दिमाग में रखते हुए हमें यह पता है कि बिटकॉइन को इस लेवल के ऊपर जाने में अब दिक्कतें होने ही वाली है। तो अगर अब बिटकॉइन 50,000 पर जाके फिर 42,000 पर गिर जाता है तो ये इस मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी होगा। और इस तरह की एनालिसिस करने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं ऐसी चीजें होने से पहले ही इसे पहचान लूं और फिर इसका फायदा उठाकर मैं इस पर ट्रेड्स लेकर पैसे भी कमा पाऊं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको 4Flies VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको इस समय स्क्रीन पर दे रखे हैं जिनका पालन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।